वाले मेरे भाई? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। देखिए आपका मैट्रिक का 2025 के लिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे। ए भाई तुम काहे भाग रहा है? शुरू किए थे तुम काहे भाग रहा है? इसको दिक्कत हो रहा है। देखिए चलिए 2025 के लिए हम लोग मैथ का शुरुआत किए थे। आपको बहुत सारा बात हम लोग पढ़ाए थे, याद कीजिए, बहुत सारा बात पढ़ाए थे। त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितिक फार्मूला पढ़े थे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। याद है ना ये सब? हम बहुत सारा आपको सवाल भी बताए थे मेरे भाई, आपको याद होगा। बहुत सारा आपको हम क्या बताए थे, सवाल ही बताए थे, सवाल भी बताए थे। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर चुके थे, एक एक सवाल पूरा बना चुके थे एनसीईआरटी का। फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का महामैराथन क्लास भी पढ़ चुके थे। बोले थे कि मेरे भाई अभी से ही हम लोग एग्जाम की तैयारी करेंगे, अभी से हम लोग हर संडे को सवाल का प्रैक्टिस करने आएंगे और उस सेशन का नाम होगा सवाल का महामैराथन। जो भी सप्ताह भर में जो भी पढ़ाई होगा उसका हम लोग एक प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे हर संडे को, जो क्लास 2-3 घंटा चलता है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 बता दे आपको। हम पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर आपको हम सवाल बनाते हैं। डायरेक्ट आपको हम सवाल नहीं बनवाते हैं। हम लोग आज एक्सरसाइज 8.2 आपके एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 0 से लेकर साइन 90 तक का मान, कॉस 0 से लेकर कॉस 90 तक का मान, टैन 0 से लेकर टैन 90 तक का मान, कॉट 0 से लेकर त्रिकोणमिति अनुपात का हम लोग मान पढ़ेंगे। एकदम अपनी भाषा में, एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में। बस आप अभी से लेके लास्ट तक वीडियो को देखिएगा कितने अच्छे से क्या करेगा, समझ जाएगा। देखिए तो थ्योरी पढ़िए। हम लोग का जो टॉपिक है ना मेरे भाई, हम लोग का टॉपिक जो है, हम लोग का टॉपिक है जो एक्सरसाइज 8.2 के लिए टॉपिक का नाम है कि कुछ विशिष्ट कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या पढ़ना है, वैल्यू। लेकिन स्पेशल लिख दिया है विशिष्ट कोण, किसी स्पेशल एंगल के, सारे एंगल का हम लोग को नहीं पढ़ना, किसी स्पेशल एंगल के लिए। मेरे भाई आप जानते होइएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट। अरे भैया यही ना होता है 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात। हम आपको बताते हार चुके हैं। हम आपको बताया कि मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, यही 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। अब इसका हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट कोणों के लिए, स्पेशल एंगल के लिए हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना भाई? हम पढ़ेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है मेरे भाई, साइन 60 का मान कितना होता है मेरे भाई, साइन 30, 45, 60 और साइन 90 का मान कितना होता है। कितना लोग इसको 60 बोलता है, कितना लोग साइन 60 को साइन 60 बोलता है, 60। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक 0, कॉसेक 30, कॉसेक 45 का मान, कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 90 का मान, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90, टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90, कॉट 0। यानी 6 गो का हम लोग इस स्पेशल एंगल का मान पढ़ेंगे और इसी के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, सवाल। मेरे भाई इसके लिए आपके बुक में, आपके त्रिकोणमिति के बुक में एगो चार्ट दिया है, एगो चार्ट दिया है मेरे भाई। आप उस चार्ट को याद कर जाइए, उस चार्ट को खाइएगा नहीं, उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। माफ करना मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे टीचर है, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको ट्रिक बताएंगे, जिसमें आपको फॉर्मूला बताएंगे मेरे भाई। किसी अच्छे चीजों को, अगर ऐसा चीज हमको हमेशा के लिए याद करके रखना पड़े, उसके लिए ट्रिक का फॉर्मूला मत लगाइए। आपसे हम पूछे आपके पापा का नाम क्या है, अब डायरेक्ट आपको याद रहेगा तब ना बोल दीजिएगा मोहन कुमार, सोहन कुमार, राजेश कुमार, जो भी मन है वो बोल दीजिए। लेकिन अगर आप ट्रिक लगाए और आपसे कोई पूछे आपका पापा का नाम क्या है, आप ट्रिक लगाए हैं a+b का होल स्क्वायर, मम्मी प्लस पापा का स्क्वायर माइनस, ऐसे कुछ ट्रिक लगा के जब आपसे कोई पूछेगा पापा का नाम क्या है,
आप 2 मिनट ट्रिक लगाइएगा तब बोलिएगा मेरा पापा का नाम है माइनस बी या कुछ कुछ ट्रिक में थोड़ा टाइम लगता है। याद जो आपको याद वाला जो चीज होता है ना, जो अच्छे से याद किए वो एक बार में बोल। जैसे हम पूछिए आपको 5 का स्पेलिंग बोलो, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा A5E। हम बोले आपको 6 का स्पेलिंग बोलो, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा SIX। लेकिन आप जिस चीज में ट्रिक लगाए हैं उस चीज को अगर बताने के लिए आपको थोड़े देर सोचना पड़ता है। मेरे भाई इसको याद करने में कोई ट्रिक नहीं लगाना। कैसे याद कीजिएगा इस चार्ट को? सबसे पहले अपने कॉपी में सजा के लिखिएगा। जितने सजा के हम लिखे हैं उतने ही सजा के आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा? ऐसे आप डाटा ऐसे बनाइएगा। सबसे पहले इधर लिखिएगा त्रिकोणमितिक रेशियो। क्या लिखेगा? त्रिकोणमितिक रेशियो। फिर हमको स्पेशल एंगल का पढ़ना है। sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45, sin 60 और sin 90। कैसे पढ़ेंगे मेरे भाई? याद कैसे करेंगे? तो sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। माफ करना मेरे भाई, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट चिल्ला के याद कीजिएगा। कैसे? sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। फिर इसी तरह से याद कीजिएगा cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60। कैसे याद करना है आपको समझाते हैं याद कैसे करना है। याद कैसे करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाइएगा, नहीं तो ट्रिक लगाइएगा एग्जाम में आपका सवाल नहीं बन पाएगा। याद जो चीज, क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति में बार बार यूज पड़ेगा, ट्रिक के चक्कर में रहिएगा। ऐसे याद कीजिए कि एक बार हम आपसे पूछे tan 60 का मान, तो आप एक बार बोल दीजिए √3। हम आपसे पूछे cot 30 का मान, एक बार बोल दीजिए √3। हम आपसे पूछे cot 45 का मान, एक बार में बोल दीजिए 1। जैसे हमको याद है ऐसे याद करना। हम आपसे पूछे sec 30 का मान, एक बार में बोल दीजिए 2/sec 30 का मान कितना? 2/√3। एक बार में बोल दीजिए। कोई ट्रिक नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट चिल्ला के याद कीजिए। कैसे याद कीजिएगा? तो देखिए, इसका यहाँ नाम लीजिएगा, इसका यहाँ एंगल पड़ेगा साइन, लिखिएगा sin 0 और नीचे वाला बोल दीजिए 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√3, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अनडिफाइंड। cos क्या है? cos का स्पेलिंग गलत है। cos एक क्या है भाई? cosec है, यहाँ पे गलती लिखाया है, यहाँ पे गलती लिखा है, cosec है ये, यहाँ पे cosec है, COSEC, कॉसेक होगा यहाँ पे भाई COSEC, कॉसेक है। कॉसेक 0 अनडिफाइंड, कॉसेक 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है। कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √3, कॉसेक 60 2/3, कॉसेक 90 1। फिर इसी तरह से याद करना, sec 0 1, sec 30 2/3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 90 अनडिफाइंड। फिर याद करना है कॉट का। फिर इसी तरह से यानी चिल्ला के सारे त्रिकोणमितिक वैल्यू को पहले लिख लीजिए और इसको अच्छे से क्या कीजिएगा? सजा के लिख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। अगर इस चार्ट को आप याद कर लेते हैं, अगर इस सारे वैल्यू को आप याद कर लेते हैं, माफ करिएगा मेरे भाई, आपको 5 से 10 नंबर आपका नंबर क्लियर हो गया। आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर अब ये रखा गया। अब देखिए, अब इसको याद कीजिएगा। बोलिएगा मास्टर साहब सवाल कैसे पूछता है? आपसे सबसे पहला सवाल ऐसे पूछेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है मेरे भाई, आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि sin 30 का मान कितना होता है। तो आपको जब याद रहेगा तब ना बोल दीजिए। देखिए sin 30 का मान, sin 30 का मान कितना है? sin 30 का मान कितना है? बोलिए 1/2, लिख दीजिए 1/2। आपसे पूछेगा cos 60 का मान कितना होता है ऑब्जेक्टिव में। मेरे भाई cos 60 का मान पूछ रहा था, cos 60 के सामने कितना है? 1/2, तो रख दीजिए कितना? cos 60 का मान क्या रखिएगा? 1/2, तो आंसर क्या हो गया? 1/2। आपसे पूछेगा मेरे भाई tan 30 का मान कितना होता है। आप जाइएगा उसी चार्ट में देखिएगा, tan 30 का मान कितना है? 1/√3। ऑप्शन कितना हो गया? 1/√3। आपसे मेरे भाई पूछेगा sec 45 का मान कितना होता है? sec 45 का मान कितना होता है मेरे भाई? sec 45 का मान कितना होता है? √2। sec 45 का मान कितना होता है? √2। ऑप्शन के आंसर कितना हो जाएगा? √2। तो माफ करना मेरे भाई, आपसे 8.2 का सवाल तभी बनेगा जब आपको ये चार्ट पूरा अच्छी तरीके से याद होगा। तो आपका आज का होमवर्क है, जाके सबसे पहले इस चार्ट को जितने सजा के हम लिखे हैं
उतने ही सजा के आप लिखिएगा। जितने सुंदर सुंदर से हम लिखे उतने ही सुंदर से आप जाके लिखिएगा। चिचिया चिचिया के एकदम चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से आज आसपास मोहल्ले वाले को बता दीजिएगा कि आज हम संकल्प ले रहे हैं 10th का। अब आसपास के मोहल्ले वाले को पता चलना चाहिए कि आप त्रिकोणमिति वैल्यू याद कर रहे हैं। हम लोग भी चिचिया चिचिया के बचपन में याद करते थे। चिचिया चिचिया के पढ़ा जाता है। विद्यार्थी के जानते हैं ना 5 गो लक्षण। कौवा जैसा बोल बोल के पढ़ना है, कुत्ता जैसा सोना है, बकुला जैसा ध्यान लगा के पढ़ना है, घर त्यागना है और कम खाना खाना है। यहाँ तो सब उल्टे हो रहा है, ठूस ठूस के खा रहे हैं। यहाँ तक एकदम ठूस ठूस के। हो सके तो थोड़ा सा हम ऐसे छू छाते, कितना क्लास में आती है कितना लड़का लोग, और उसको इतना ना खाया, थोड़ा सा अगर पेट को छू देते तो बोलता कि सर मत छूइए नहीं तो उल्टी हो जाएगा। तो ठूस ठूस के खाना, सुतना तो इतना है कि 8 बजे तक सुतले रह जाना है। लीजिए, कौआ जैसे चिल्ला के पढ़ना है। बाप रे, कितनी सारी क्लास में तो ऐसी लड़की होती है कि बाप रे, क्लास में आती है तो मुंह में बोलती है, बोले ले, पता नहीं चलता कि क्या बोली क्या सुने, वही बोलती है वही सुनती है। लेकिन वही लड़की जब घरे जाती है तो चीचा कथी हो गे, कथी हो, बार बार तू हमरा तक कहला बुलावे छे। लीजिए, आपको चिल्ला चिल्ला के याद करना है एकदम। जब तक याद नहीं कीजिएगा, आपका माफ कीजिएगा मेरे भाई, आपको 8.2 का सवाल, एक को सवाल आपसे डोलेगा नहीं। अभी हम आपको दिखाएंगे सवाल का, आपको डमी दिखाएंगे। ऐसे कल हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सवाल कल बनाएंगे। आज हम लोग आज हम आपको अपने मन से कुछ सवाल बनवाए। कैसे याद कीजिएगा एकदम, हे भगवान जी जो इसको याद न करे उसका सातों विद्या नाश। हे भगवान जी जो इस त्रिकोणमिति को बचपन में यही आप इसी से डरते थे, हम डरा रहे हैं कि हे कम से कम डर जाओ। अब सातों विद्या हम समझ में नहीं आया तक सातों विद्या कहाँ से आता है। बचपन में हम लोग भी बोलते सातों विद्या नाश। इस सातों विद्या कहाँ से आता, क्या होता है भाई सातों विद्या? कोई कमेंट करके बताए जिनको पता है। लेकिन आपको बता दे फिर से कसम, हे भगवान जी जो इस पूरे चार्ट को अच्छे से चिल्ला चिल्ला के याद न करे, लड़का हो कहियो शादी ब्याह न, कहियो नहीं शादी ब्याह। अब कितना लोग सोचता होगा कि ना नहीं होगा तो अच्छे है। अब ये नहीं, मतलब सीरियसली बोल रहे हैं, कभी नहीं शादी। लड़की लोग, हे भगवान जी जो इस लड़की लोग हो जो इस चार्ट को याद न करे, पता है उसको क्या हो जाए? क्या हो जाए? बोलिए, आप ही लोग बोलिए, क्या हो जाए? दांत निकल जाए। लड़की लोग को ना उसका दांत निकल जाए, दांतुल हो जाए। ठोड़ रंगते हैं ना, इसे छोटी चनी उठ रहा था, इसमें ठोड़ रंगते हैं, दांतवा ऐसे निकलेगा, ऐसे तो किधर रंगिएगा? दांत में रंगिएगा। याद कर लेना है, नहीं याद कीजिए तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, इतना जान लीजिए। याद एकदम चिल्ला चिल्ला के याद कीजिए। साइन 0 0, देखिए मेरे तरफ से याद रहना चाहिए आपको। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2 और साइन 90 कितना 1। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए, सारा को याद कर लीजिए। अब देखिए आपसे हम कुछ सवाल बनवाते हैं। आपसे हम क्या करते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे देखिए कभी कभी पूछता है ना कि साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कभी कभी पूछ देगा। अब आप यहाँ पे, अब तो आप याद किए, अब आप तो याद किए सिर्फ साइन 30 का वैल्यू, आप तो याद किए मेरे भाई साइन 30 का वैल्यू, लेकिन यहाँ दे दिया स्क्वायर। मेरे भाई माथा पर देख के डरना नहीं, मेरे भाई माथा पे देख के डरिएगा नहीं। साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है ना साइन 30 गुने साइन 30। अब मेरे भाई साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको गुना करवा दीजिए, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और चाहते हैं ना जल्दी से करना तो देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब माथा पे कितना लगा है 2, तो हम भी इसके माथा पे 2 लगा देंगे। और एक बात और जान लीजिए, अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर हो और उसके पूरे पे माथा पे कुछ हो तो उसको अलग अलग छिटका के उसके माथा पे लिख सकते हैं। जैसे 3/7 के माथा पे 3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के माथा पे भी 3 और 7 के माथा पे भी 3। कहीं पे लिखा हुआ है मेरे भाई ऐसे 4/5 के माथा पे 2, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 4 के भी माथा पे 2 और 5 के भी माथा पे 2। अब यहाँ पे लिखा 1/2 स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा दी, इसके माथा पे क्या लगा दी स्क्वायर। तो 1/2 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर अब बटे 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। देखिए 1/4 ऐसे भी आंसर आया, 1/4 ऐसे भी। मेरे भाई कभी कभी आपसे पूछ देगा, कभी कभी आपसे पूछेगा, कभी कभी आपसे अगर इसमें पूछ दे मेरे भाई, कभी कभी आपसे पूछ दे, ध्यान दीजिएगा ये सब सिखा दे रहे इसलिए क्योंकि बीच बीच में आता है। कभी कभी बोल दे कि साइन क्यू 30 डिग्री का मान, साइन क्यू 30 डिग्री का मान। आप कुछ नहीं कीजिएगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। माथा पे कितना है 3, हम भी अगर माथा पे क्या लगा देंगे 3।
अब कोई फ्रैक्शन हो उसके पूरे माथा पे 3 हो तो उसको अलग अलग छिटका के लिख सकते हो। 1 के माथा पे भी 3 और 2 के माथा पे भी 3। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुना, 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 गुने 1 गुने 1 होता है। 2 को 3 बार गुना कीजिए 2 गुने 2 गुने 2 होता है। 1 गुने 1 1 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8। माफ करना मेरे भाई, कितना छोटा सा इसे लिख देता, 2 2 4 6 लिख देता। 6 नहीं, 2 बार 3 गुना में है, जोड़ में नहीं है, गुना में है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1/8 हो गया। यानी यहाँ पे जितना होगा ना, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 3 होगा तो 3 लग जाएगा, और ना कुछ होगा 1 होगा तो जो मान होगा वही लिखा जाएगा। जैसे हम आपसे एक और सवाल पूछे, मेरे भाई, हम आपसे एक और सवाल पूछे, आपका सवाल है, हम आपसे एक और सवाल पूछे, हम बोले tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो भैया tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो हम ही माथा पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब देखिए पूछा हुआ सवाल है, अब 1 का दोनों के पूरे के माथा पे 2 है तो हम छिटका के लिख सकते हैं 1 के माथा पे भी 2 और 3 के भी माथा पे 2। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, आप जानते हैं स्क्वायर और रूट दोनों एक के साथ है तो दोनों से दोनों खत्म हो जाता है, अकेला नंबर बच जाता है, यानी 1/3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। मेरे भाई और कुछ सवाल आपको हम बनाते हैं। अगर कहीं पैसे लिखल हो, कहीं पे अगर लिखल हो tan स्क्वायर 45, कहीं पे लिखा हुआ tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब माथा पे कितना है? इसके माथा पे 2 है तो हम इसके माथा पे 2 लगा देंगे, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, यही आंसर हो गया। यहीं पे कहीं ऐसे लिखल हो tan 4 45, tan का पावर 4 और 45, तो tan का tan 45 का मान कितना होता है? 1। माथा पे कितना है? 4, तो हम भी 4 लिख देंगे। एक के माथा पे 4 का मतलब होता है 1 को 4 बार गुना करना। 1 को 4 बार गुना कीजिए तो 4 नहीं हो जाएगा। देखिए 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 को 4 बार क्या, 1 को 1000 बार गुना कीजिए फिर भी 1। 1 को 4 बार ही नहीं, 1 को 1000 बार भी गुना कीजिएगा फिर भी रिजल्ट कितना आएगा? 1। मेरे भाई एक और सवाल आपको दे ही देते हैं। अगर हम आपसे पूछे tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? बोलिए tan स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? तो देखिए tan स्क्वायर 60, अब स्क्वायर आपको भूल जाना है। tan 60 का मान होता है √3, माथा पे स्क्वायर तो हम इसके माथा पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर और रूट को दोनों से अपने पे नफरत, दोनों ही कट के मर जाएगा, अकेला नंबर बचेगा। आंसर कितना हो गया? 3। अब समझ गए? माथा पे जितना रहेगा ना उसका वैल्यू देख के उसके माथा पे भी उतना लगा दीजिए। मेरे भाई अब सवाल कुछ बनवाते हैं। पहला सवाल है आपके बीच, पहला सवाल आपका sin 30 प्लस cos 60 का मान निकालिए। पहला सवाल है sin 30 और cos 60 का मान निकालिए। कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना, एकदम कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं करना। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 30 का वैल्यू अभी याद किए 1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/, अरे cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे वाला का 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 2 में 2 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, फिर 2 में 2 से भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा। 1 में √3। cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। एक बार देख लीजिए तो, आइए देखते हैं। देखिए cos 60 का मान, देखिए cos 60 का मान 1/2, चलिए मिस्टेक से लिखा गया तो 1/2 होता है। cos, अरे कहां चले गए? देखिए 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब नीचे वाला देखिए, वो 2 का एलसीएम ऐसे जोड़ना है तो देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, आई आधा, तो आधा आधा 1, ऐसे समझ में आता है? नहीं तो ऐसे देखिए 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, अब 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, फिर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, 1 के कितना हो जाएगा? 2, और 2 में 2 से भाग दीजिए तो कट जाएगा। 1 आंसर हो गया। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल आपको देते हैं, अगला सवाल देते हैं, अब आप बनाइए। अगला सवाल देते हैं, अब आप बनाइए। चलिए सवाल है आपका, देखिए सवाल आपका क्या है? सवाल है आपका sin 30 प्लस, आपका सवाल है sin 30 प्लस
कॉस साइड अब माइनस 33 का मान निकालिए। 33 का जल्दी से निकालिए मान क्या होगा, जल्दी से निकालिए मान क्या होगा इसका, जल्दी से वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना है, सामने सामने उसका वैल्यू पुट कीजिए। 37 का मान कितना होता है 1/2। कॉस साइड का मान भी कितना होता है 1/2। 33 का मान कितना होता है बोलिए 1/√3 होता है 1/√3। कॉस साइड का मान 1/2 ही होता है ना, एक बार देख लीजिए कॉस साइड का मान 1/2 होता है। अब एलसीएम लीजिए, 2√3 का एलसीएम लीजिए कितना होता है 2√3। 2√3 का एलसीएम लीजिएगा, अब लेने ही नहीं आएगा आपको एलसीएम। 2√3 का एलसीएम लीजिए ना तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 √3। अब √3 नहीं कटेगा, √3 किसी से नहीं कटेगा, सबको गुना करवा देंगे। 2 गुने 1 गुने 1 गुने √3, तो एलसीएम कितना आ गया 2√3। कितना 2√3, एलसीएम कितना आ गया 2√3। अब देखिए, अब 2√3 से 2 में भाग दीजिएगा तो ये 2 से 2 तक कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3। और √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। फिर 2 में क्या है भाई, देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो हो जाएगा 2√3। अब 2 से है 2 में भाग दीजिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा प्लस। फिर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 माइनस। √3 में 2 √3 से भाग दो तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2। क्या बचेगा 2। अब देखिए एगो √3 एगो √3 क्या एगो √3 हो जाएगा 2 गो √3 माइनस 2। अब बटे नीचे क्या बचा 2√3। अब मैथ में को बड़ी निमन काम होता है, मैथ में ऐसा चीज जो दोनों में दिखे ना तो क्या ले लिया जाता है कॉमन। हाई देखिए एगो 2 यहाँ भी है और एगो 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा √3 माइनस 1 और नीचे क्या बचा 2√3। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा बोलिए, ऊपर बचा √3 माइनस 1 और नीचे क्या बचा, नीचे सिर्फ √3 बचा। यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, अगला सवाल क्या है आप देखिएगा। अगला सवाल आपका tan 60 और गुने cos 30 का मान बताइए। फिर कुछ नहीं करना है, tan 60 का मान कितना होता है √3 और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। √3/2 गुना करवा दीजिए तो आप बता दीजिए कोई भी चीज जो एक के जैसा हुआ रूट में 2 बार गुना में होता है, एक बार हो जाता है, उस पर से रूट खत्म। जैसे हम लिखे हैं, हम बोले आपको √5 गुने √5 क्या हो जाता है 5। हम लिखे √6 गुने √6 क्या हो जाता है 6। हम बोले √7 गुने √7 क्या हो जाता है 7 का है, क्या कि √5 एक बार है √5 2 बार है, दोनों एक जैसा 2 बार गुना में तो एक बार हो जाएगा, उस पर से रूट खत्म हो जाए। हम लिखे √11 गुने √11 तो 2 बार है √11, दोनों के ऊपर रूट है तो 11 हो जाएगा, इस पर से रूट खत्म हो जाएगा। तो √3 गुने √3 3 हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है sin 60 गुने cos 30 का मान बताइए। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, गुना है तो हम भी गुना लिख देंगे। cos 30 का मान कितना होता है बोलिए, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है। जो sin 60 का मान वही cos 30 का मान, फिर से वही आ गया √3 या गुने √3 तो क्या हो जाएगा 3 और 2 दूना 4। आंसर कितना आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45। अब देखिए मेरे भाई cos 45 का मान 1/√2। हम बताएं इसके माथा पे स्क्वायर होता है, हम भी इसके माथा पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। sin स्क्वायर 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसके माथा पे स्क्वायर होता है, हम भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब देखिए एगो चीज याद रखिए, दूगो को ना चीज है दोनों एक ही जैसन, लेकिन एगो प्लस में एगो माइनस में। हाय देखिए ई भी 1/√2 ई भी 1/√2, इसके माथा पे भी दो इसके माथा पे भी दो, लेकिन ई प्लस में आई माइनस में, तो 1/√2 के स्क्वायर में से 1/√2 का स्क्वायर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 0। आंसर 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का, अब बीच में प्लस दे दिया तो देखिए बनाइए sin स्क्वायर 45 का मान 1/√2, माथा पे कितना है 2 तो हम भी इसके माथा पे 2 लगा देंगे। cos स्क्वायर 45 कितना होता है 1/√2, माथा पे कितना है 2 तो हम भी इसके माथा पे क्या लगा देंगे 2। अब फिर ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए लिख सकते हैं।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और रूट से स्क्वायर में झगड़ा होता है, दोनों खत्म हो जाता है, क्या बचेगा 2। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, या 1/2 आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, याद करके रखिए बार बार आएगा। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा ई और आधा ई तक 1 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके बना तो ऐसे बना, 2 का एलसीएम 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 1, 2/2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका sin 45 माइनस cos 45 अब प्लस सॉरी माइनस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान। कुछ नहीं करना है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 रख दीजिए। cos 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2। माथा पे 2 है तो 2 लगा दीजिए। हाय देखिए 1/2 एगो प्लस में 1/2, इससे ये खत्म हो जाएगा। अरे खत्म हो जाएगा ना, चलिए इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा, तो बचा माइनस 1/2, तो 1/2 का 1, इसको कैसे करिए 1 का स्क्वायर अब बटे कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बीच में प्लस ही था, प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस बच गया। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 2 के माथा पे 2 मतलब 2 को 2 बार गुना तो 4 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 1/4। जितने भी सवाल थे ये तो हम थोड़ा सा अभी आज बताना चाहे, त्रिकोणमिति वैल्यू का यूज कैसे होता है वो बताना चाहे। अभी आज हमको थ्योरी आपको समझा, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिए। देखिए मेरे भाई आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना, आपको ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप इस चीज को याद नहीं कीजिएगा ना, जब तक आपसे सवाल एक भी सवाल नहीं बनेगा। ये सारे आज के इस क्लास में हम आपको यही बताना चाहेंगे, इसको जाके आप अच्छे से पहले लिखिए और चीज को अच्छे से याद कीजिए। और माफ कीजिएगा, याद करने में कोई ट्रिक कोई फार्मूला मत लगाइएगा। आप एकदम चिल्ला के मेरे जैसा याद किए रहिएगा। इसे जब भी हम आपसे नींद में भी, सपना में भी, गर्लफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड के पास, कहीं भी हो, आप शमशान में भी जाइए उस समय बोलिए, ऐसे नहीं जाइए भगवान, नहीं जाए आप शमशान में, आप नहीं जाइए, ऐसा ऐसा नहीं जाइए, कैसे नहीं जाइएगा, सब चला गया तो आप भी जाइएगा। पता है ना, चलना है ऊपर, पता है ना। जल्दी से ना पढ़ लीजिए, निमन से मैट्रिक उट्रिक इस बार एग्जाम दे दीजिए, गाड़ी उड़ी खरीदिए, शादी उदी कीजिए, बुलाइएगा हमको, तब चलेंगे हम लोग साथे में, एक के साथ थार में बैठ के ऊपर, चलिएगा ना, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 1, ऐसे याद कर लीजिए। कोई ट्रिक मत लगाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रिक लगाइएगा आपसे सवाल नहीं बन पाएगा, इतना जान लीजिए। कोई ट्रिक नहीं, एकदम चिचिया के याद कर लीजिए। कल के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे, जो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है 8.2, उसके सारे सवाल को हम लोग कल से बनाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही बेसिक बात से पढ़ाने आए थे 8.2 के लिए। बेसिक बात से आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए। जो भी लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे एक्सरसाइज 8.1 देखिए, क्योंकि उसी से आगे रिलेशन बहुत सारा है। त्रिकोणमिति से आपके एग्जाम में बहुत सारा सवाल पूछता है। आप त्रिकोणमिति पे ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आपको मैथ से आपको मैथ में अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको मैथ में सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, आप कमेंट कीजिए, हमको आपके बारे में पता चलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। वो दोस्त जो आपके साथ घूमता है, जो आपको बर्गर पिज्जा अंडा उंडा खुमाता है, जो आपको गर्लफ्रेंड के बारे में बतवाता है, थोड़ा उसको बोलिए कि भैया पढ़ियो और यो लो, और नहीं तो मैट्रिक में फिर गड़बड़ा जाएगा। मैथ के उस समय चिल्लाता है कि मैथ से डर लग रहा है, अब ये से पढ़ेगा तो मैथ से डर से क्या करेगा, बचेगा। खैर हम लोग अगले दिन आते हैं फिर से नए सेशन के लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।